देखो, चाहे तुम जीरो में हो, 10% 20% सिलेबस कंप्लीट है, तो नेक्स्ट 75 डेज के अंदर तुम्हें सिलेबस भी कंप्लीट करना है और रिवीजन भी करना है। तो नीट 2025 एग्जाम के लिए सिर्फ 75 डेज के अराउंड बचा हुआ है। तो नेक्स्ट 75 डेज के अंदर आप कैसे सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ रिवीजन कर सकते हो, वो सब कुछ बताऊंगा, ताकि आप अपना टारगेटेड मार्क्स अचीव कर सको, चाहे जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो या फिर 10-20% सिलेबस कंप्लीट है। तो देखो, अभी स्टडी करने के लिए कौन से बैचेस का हेल्प लेना है, यहाँ पे इन 3 बैच का हेल्प लेना है। लेट्स सपोज 10% 20% जितना भी सिलेबस कंप्लीट है, इन 3 बैच का कैसे हेल्प ले सकते हो आगे बताता हूँ। अब देखो, सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, कितने दिन में कौन सा सिलेबस कंप्लीट करना है, मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम स्टूडेंट का जो है सिलेबस बायोलॉजी का जो है ऑलमोस्ट 20-30% तो कंप्लीट होगा ही। अगर ऐसा है, फिर भी 60 डेज के अंदर प्रॉपर रिवीजन के साथ आपको जो बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। उसी के साथ फिजिक्स का आपको जो 75 डेज के अंदर इसका सिलेबस कंप्लीट करना है। ज्यादा चैप्टर्स तो करने नहीं है, कितने करने हैं आगे बताता हूँ। उसी के साथ केमिस्ट्री को जो 70 डेज के अंदर करना है। अब देखो टारगेट क्या है, यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, उनका सिलेबस उतना अच्छे से कंप्लीट नहीं है, उतने अच्छे से स्टडी किया ही नहीं है। अभी जो है प्रॉपर स्टार्ट करके अपना 100% देके 300 से लेके 600 मार्क्स लाना चाहता है। भले ही 10-20% सिलेबस कंप्लीट किया हो, लेकिन अगर आपने पहले से स्टडी कर रखा है, अभी बस रिवीजन स्टार्ट करना चाहते हो, 80-90% सिलेबस कंप्लीट है, तो उसके लिए अलग वीडियो बना रखा था कि कैसे करना है, क्या करना है, उस वीडियो को जाके देख लो। लेकिन अगर 0-10-20% कंप्लीट है तो इसको फॉलो करना है। तो टारगेट क्या है, 300 से लेके 600 के बीच में जितने भी मार्क्स का टारगेट है, इसी को फॉलो करना है, इसी तरह से करना है। तो टाइम बचा हुआ 80 डेज के अराउंड, लेकिन आपको जो 75 डेज के अंदर ही सब कुछ करना है, इतना ही मान के चलना है। और चैप्टर्स आपको जो 50 चैप्टर्स ही करने हैं, यहाँ पे ज्यादा चैप्टर्स नहीं करना है, ताकि आप इतने मार्क्स तो आराम से ला सको। ठीक है, अगर आपका कम मार्क्स का टारगेट है तो कम चैप्टर्स करना है। तो 50 चैप्टर्स कौन से करने हैं, यानी कि आप जो कंप्लीट कर सकते हो और इजी टाइप के चैप्टर्स है, ऐसे 50 चैप्टर्स का एक वीडियो आ जाएगा, वो जो कि मेरे दूसरे चैनल पे अपलोड होने वाला है। तो इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करके रख सकते हो। उसी के साथ रिसोर्स की अगर मैं बात करूं, देखो एनसीईआरटी हाईलाइटेड अभी जुगाड़ कर लो, अगर है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है नॉर्मली पढ़ सकते हो। और उसी के साथ आपको जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा पीडब्ल्यू का, अगर आपने कोई बैच का भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो वहां से आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो एनसीईआरटी के हर एक लाइन से, स्पेशली बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री से। उसी के साथ अगर मैं नोट्स की बात करूं तो रीसेंट बैच यानी कि अल्टीमेट क्रैश कोर्स 1.0 या फिर 2.0 से आपको जो नोट्स मिल जाएगा हर एक क्लासेस के बाद, तो उन नोट्स का यूज कर सकते हो स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने कोई भी बैच ज्वाइन नहीं कर रखा है, बैच ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए कूपन जो है आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उसको अप्लाई करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो। उसी के साथ रिवीजन जो आपको रेगुलर बेसिस पे ऑल्टरनेट पे करना ही है, जो कि आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हो या फिर फ्लैश कार्ड्स के थ्रू कर सकते हो। फ्लैश कार्ड्स चाहो तो बाई कर सकते हो, नोट्स का उपाय आपको मैं आगे बताता हूँ कैसे मिल सकता है। उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज, वो तो आपको करना ही है, बट ऐप से करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है कि तुम डिटेल वे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एक्सप्लेनेशन के लिए दूसरे बुक से देखने जाओ। आपको क्विक रिवाइज करना है, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख के समझना है, सॉल्यूशन आपको वही सब मिल जाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन बैंक के थ्रू करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसी के साथ टेस्ट, जो कि आपको वीकली बेसिस पे देते जाना है, चैप्टर वाइज टेस्ट। तो अगर आपके पास चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं है और शॉर्ट नोट्स का जुगाड़ करना चाहते हो, तो आप जो है टेस्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको जो 141 मॉक टेस्ट मिल जाएगा, 9+ पीवाईक्यूज मिलने वाला है, 10+ फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाला है और 90+ चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाला है। और इनिशियल 11 टेस्ट आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, जिससे पता कर पाओगे किस लेवल के ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। और उसी के साथ क्विक रिवीजन के लिए तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो नोट्स मिल जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज दिए गए हैं तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्विक रिवीजन के लिए इससे हेल्प मिल जाएगा। और साथ ही साथ हर एक टेस्ट का डिटेल एनालिसिस किया मिल जाएगा, जिससे अपने मिस्टेक्स पे काम करके डे बाय डे इंप्रूव कर पाओगे। और हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है। और एक टेस्ट को जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इस टेस्ट सीरीज को अभी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो सिर्फ 629 रुपीज में इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे ये टेस्ट सीरीज एज कम्पेयर टू अदर टेस्ट सीरीज सबसे चीपेस्ट प्राइस में मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर आप मेरा कूपन कोड ARS यूज करोगे तो आपको जो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे और भी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप क्विक नोट्स चाहते हो, चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहते हो, तो इस टेस्ट सीरीज को जाके ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, प्री अप्लाइड कूपन के साथ, जाके जरूर चेकआउट करना। ठीक है, तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं अप्रोच की बात करूं, देखो बायोलॉजी कंप्लीट वन शॉट के थ्रू ही करना है, या फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाले लेक्चर को देख सकते हो, इसी के थ्रू पढ़ना है। उसी के साथ केमिस्ट्री वन शॉट के थ्रू ही करना है, जिसके लिए आप जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को कर सकते हो वन शॉट के थ्रू। बाकी फिजिकल एंड फिजिक्स के लिए क्या करना है आगे बताता हूं, बट फिजिक्स के लिए या फिर फिजिकल के लिए 6.0 का बेसिक्स के लिए हेल्प ले सकते हो। उसी के साथ क्रैश कोर्स का भी हेल्प ले सकते हो, बेसिक्स धीरे धीरे क्लियर करने के लिए। फिर जो आपको जो वन शॉट में शिफ्ट करना है, ठीक है, कैसे करना आगे बताता हूँ। उसी के साथ रेगुलर बेसिस पे लेक्चर आपको जो 7 घंटा करके देखना है, यानी कि इसमें से आपका 3 घंटे का बायोलॉजी का लेक्चर
लेक्चर होगा, 2 घंटे का केमिस्ट्री का, 2 घंटे का फिजिक्स का। लेकिन अगर आपका बायोलॉजी का ऑलमोस्ट 30-40%, 50% सिलेबस कंप्लीट है तो यहाँ पे थोड़ा टाइम कम कर दोगे, आप जो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा टाइम दोगे। या फिर अगर आपका बायोलॉजी पूरा कंप्लीट हो चुका है तो आप जो है बस रिवीजन के लिए 3 घंटा दोगे रेगुलर बेसिस पे बायोलॉजी में, और फिजिक्स केमिस्ट्री में आप ज्यादा करके टाइम दोगे ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस जल्दी कंप्लीट कर पाओ। उसी के साथ सेल्फ स्टडी में किसी भी हाल में 6 से 7 घंटा तो अभी देना ही होगा। उतना टाइम है नहीं कि एक्स्ट्रा टाइम दोगे, धीरे धीरे बढ़ाओगे। टोटल मिला के रेगुलर बेसिस पे 13-14 घंटे तो किसी भी हाल में देना होगा। बाकी चीजें भूल जाओ, बस नीट पे फोकस करो ना। उसी के साथ अगर मैं टारगेट की बात करूं, वीकली बेसिस पे 6 से 7 चैप्टर्स करने होंगे, जिसमें से बायोलॉजी के 3 चैप्टर, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर, फिजिक्स के 2 चैप्टर। बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे टारगेट थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा। इसके लिए आप जो है मेरा वीकली टारगेट को फॉलो कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, 90 डेज का चैलेंज सीरीज मैंने स्टार्ट किया था, उसी में आप जो है वीकली टारगेट को फॉलो कर सकते हो, जिसके लिए आप दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। उसी के साथ रेगुलर और वीकली बेसिस पे रिवीजन तो करना ही होगा। रिवीजन का क्या अप्रोच रहेगा आगे बताता हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज टोटल मिला के 100 से लेकर 150 रेगुलर बेसिस पे करना है, जो कि आप ऐप के थ्रू कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। टेस्ट आपको जो है चैप्टर वाइज देना है, जो कि वीकली बेसिस पे दे सकते हो टेक्स्ट बुक के थ्रू। उसके बाद अगर मैं रिवीजन की बात करूँ, देखो रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम आपको बाद में नहीं मिलने वाला है, तो अभी से ही आपको जो है रेगुलर बेसिस पे भी रिवीजन करते जाना होगा नॉर्मल स्टडी के साथ। सिंपली क्या कर सकते हो, रेगुलर बेसिस पे आप फ्लैश कार्ड्स या फिर शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, जो कि आपको टेक्स्ट बुक से मिल जाएगा। हर रोज सोने से पहले आपको जो है फ्लैश कार्ड्स या फिर शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज करना है, जो आज पढ़े, ठीक है, 1 घंटा देके कर सकते हो। फिर अर्ली मॉर्निंग 1 घंटा देके आप रिवाइज कर सकते हो। इसमें आप ऑल्टरनेट रिवीजन करोगे, यानी कि परसों जो पढ़े थे उससे पहले जो पढ़े थे उसको रिवाइज करने के लिए आप अर्ली मॉर्निंग 1 घंटा देके रिवाइज कर सकते हो, जिसके लिए आप शॉर्ट नोट्स या फिर फ्लैश कार्ड्स का यूज कर सकते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हो। कैसे? लेट्स सपोज आपने परसों जो पढ़ा था उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन उठा लोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जितना सॉल्व हो गया ठीक है। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उन क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को जाके दोबारा से रिवाइज करोगे, और मेन पॉइंट के लिए आप फ्लैश कार्ड्स के थ्रू या फिर शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज कर लोगे। और वीकली बेसिस पे आप डिटेल नोट्स और रिवीजन टाइप के वीडियोस को देख सकते हो, जैसे आपका वीकली रिवीजन भी होगा। वीकली आपको जो है 5 से 6 घंटा रिवाइज करना है, और रेगुलर बेसिस पे 1 से 2 घंटा आपको देना है रिवीजन के लिए। और साथ ही साथ आप चाहो तो टेस्ट के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, जिसमें जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए या फिर गलत किए, उन क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को जाके रिवाइज करोगे, जो कि आपका टॉपिक वाइज रिवीजन होगा। नेक्स्ट चीज, स्टडी कैसे करोगे? देखो लेक्चर जो आप मैक्सिमम 1 शॉट के थ्रू ही करोगे। एवरेज जो एक चैप्टर के लिए लेक्चर होता है 1 शॉट का, कोई 4 घंटे का होता है, कोई 8 घंटे का होता है, मान लेता हूँ कि 6 घंटा एवरेज आपका हो जाता है। तो 50 चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए 300 आवर्स आपको लगेगा। उसमें से आपको जो कुछ चैप्टर्स के लिए बेसिक्स डाउट वगैरह क्लियर करने के लिए एक्स्ट्रा 100 आवर्स लग सकता है। टोटल मिला के 400 आवर्स में आप 50 चैप्टर्स को लेक्चर के थ्रू कंप्लीट कर लोगे। लेकिन उसी के साथ अगर आप रेगुलर बेसिस पे 13-14 घंटे पढ़ते हो तो आपके पास जो और भी 300 से 400 घंटे बचे होंगे, जिसमें आप सेल्फ स्टडी वगैरह टेस्ट वगैरह दे सकते हो। अच्छे से हो जाएगा अगर सही से मेहनत करते हो। तो अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी के लिए आप लेक्चर जो है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाले लेक्चर दोगे, तो यहाँ पे आपका फायदा ये होगा कि एनसीईआरटी को एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टाइम नहीं देना होगा। वहीं से आपका एनसीईआरटी का एक लाइन पढ़ते भी जाओगे और लेक्चर भी क्लियर करते जाओगे। कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर हो गया। फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो यहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन में गलती होगा उस लाइन को अच्छे से क्लियर कर लोगे, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर जो आप पीवाईक्यूज करोगे, पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख के समझोगे, तो यहाँ पे आपका पूरा एक चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर नीट एग्जाम में आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और भी एक एक्स्ट्रा टाइम निकालना है, उसके लिए क्या करना है, टाइम टेबल वाला वीडियो आ जाएगा, उसको देख लेना। रिवीजन आपको जो सोने से पहले करना है। और सेम चीज आपको जो है केमिस्ट्री के लिए भी अप्लाई करना है, बट केमिस्ट्री में लेक्चर जो है आप 1 शॉट वाले लेक्चर दोगे। बाकी चीजें सेम जो है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना है। और फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए डिफरेंट अप्रोच होने वाला है। बेसिक्स क्लियर करने के लिए यानी नीट 6.0 का बेसिक्स वाला क्लियर करोगे, वहां से फिर धीरे धीरे दूसरे चैप्टर्स के लिए आप क्रैश कोर्स के थ्रू करोगे। फिर जो है आप 1 शॉट में पूरी तरह से शिफ्ट हो जाओगे। ज्यादा चैप्टर्स यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में। फिर जैसे आपका लेक्चर यहाँ से क्लियर होता है, फिर जो आप नोट्स के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज करोगे। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन देके बाकी चीजें सेम चीज आपको अप्लाई करना है जैसा आप बायोलॉजी में करोगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझ लो। देखो यहाँ पे टाइम के बारे में भूल जाओ कि इतना टाइम बचा हुआ है, कैसे होगा नहीं होगा, टाइम भूल जाओ। बस टारगेट ये रखो कि तुमको रेगुलर बेसिस पे मेहनत करना है, डे बाय डे इंप्रूव करना है और अपना रेगुलर जो टारगेट है उसको कंप्लीट करना है। बस इस चीज़ पे फोकस रखना है। उसी के साथ फ्री टाइम का भी यूज़ किया करो। 5-10 मिनट का अगर ब्रेक मिलता है उसके लिए एक छोटे सीट्स बना के रखो कि वो 5-10 मिनट में ये सब चीज़ रिवाइज करोगे। फॉर्मूलाज रिवाइज कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर सकते हो। वो छोटे सेशंस का भी एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगा। और साथ ही साथ माइंडसेट बना लो कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, मुझे बस इतना टाइम जो है मुझे इसमें मेहनत करना है। और साथ ही साथ हर रोज खुद को बेटर करने की कोशिश करो। डे बाय डे इंप्रूव करोगे तो कल से बेटर आपको हर रोज करते जाना है। तो इससे आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चेंज ला सकते हो। और डेली टारगेट सेट करो, उसको डे बाय डे इंप्रूव करने की कोशिश करो और पूरी तरह से 75 डेज के लिए आइसोलेट हो जाओ बाकी चीज़ों से। बस ये सोचना है कि तुम्हें 75 डेज के अंदर इतने मार्क्स लेके आना है, बस यही टारगेट रखो और बाकी चीज़ें सब कुछ भूल जाओ। बस 75 डेज इतना मेहनत करना है। तो नीट से रिलेटेड और वीडियोस आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।